क्या आजकल आपकी ज़िंदगी में भी सिर्फ काम 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 है? नाइट शिफ्ट, डे की शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, जब छुट्टी भी है आपकी तब भी अगर आपको कॉल आ जाए तो आप रेस्ट नहीं करते, आप काम पर भाग जाते हो। सोच एक ही होती है कि जितने पैसे कमा सकते हैं कमा लें, क्योंकि इंडिया भेजने हैं, किसी की शादी आ गई, किसी का जन्मदिन आ गया। बस आप यही सोच में कि चलो थोड़ा सा और काम, थोड़ा सा और काम, यही सोच में आप एक रैट रेस में लगे रहते हो। और इसी के दौरान कब आपकी बॉडी में चेंजेस होने शुरू हो जाएं, बॉडी शट डाउन करना शुरू कर दे, आपको कोई भी इसकी भनक नहीं पड़ती। आज की स्टोरी सुनने के बाद दोस्तों मैं गारंटी देता हूं कि जब भी आप कभी काम के पीछे एक्स्ट्रा भागेंगे तो आप इस स्टोरी को याद करके थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा अपनी बॉडी को लिसन करेंगे, बॉडी की सुनेंगे। दोस्तों ये जो आज की कहानी है इसने यूके में एक डिबेट को जन्म दे दिया है जो कि अब काफ़ी वायरल हो रखी है। दोस्तों ये कहानी है 50 साला एक पाकिस्तानी ओरिजिन डॉक्टर नईम अहमद की। डॉक्टर नईम अहमद जो हैं वो पूल एक शहर है डोरसेट काउंटी में, वहाँ के रहने वाले हैं और ये कई साल पहले पाकिस्तान से यूके में माइग्रेट होते हैं कि आके यहाँ पर अपना भविष्य संवार सकें। और ये एक डॉक्टर थे, इसीलिए इन्होंने यूके का रास्ता लिया कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी पे मिलती है और काफ़ी सिक्योर जॉब है यहाँ पर। जो डॉक्टर नईम हैं ये कंसल्टेंट हैं एनेस्थीसिया के और पेन मेडिकेशन के, जो कि काफ़ी आप कह लो ना एक इम्पॉर्टेंट जॉब होती है किसी भी हॉस्पिटल में। और पूल में ही ये हॉस्पिटल है, एनएचएस के द्वारा रन करते हैं इसको हॉस्पिटल को। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूं, एनएचएस है नेशनल हेल्थ सर्विस, जहां की आप मान लो कि एक यूके का सरकारी हॉस्पिटल। ये उसी हॉस्पिटल में पिछले कोई 17-18 सालों से काम कर रहे हैं। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। कभी भी ये काम से छुट्टी नहीं करते थे, कभी इनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई 17-18 सालों में ऐसा काम नहीं डॉक्टर नईम ने किया कि जिसकी वजह से इनको परेशानी का सामना करना पड़े। तो ये थी छोटी सी डॉक्टर नईम की बैकग्राउंड। अब बात करते हैं कि एक्चुअली ये सारा मसला है क्या। दोस्तों ये बात है पिछले साल जून 21, 2025 की, जब डॉक्टर नईम अहमद को 11 नाइट शिफ्ट्स एलोकेट होती हैं, जहां देसी भाषा में कह लो इनको 11 नाइट शिफ्ट का काम मिला है कि आपने उस हॉस्पिटल में नाइट में आके काम करना है। और वो नाइट है 13 घंटों की। आप सही सुन रहे, 13 घंटे की नाइट है और 11 इन्होंने करना है। जब डॉक्टर नईम अहमद इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जहाँ कह देते हैं कि हाँ मैं करूंगा, तो दोस्तों जब इनकी 9वीं नाइट होती है, यानी कि 2 रह गई होती हैं 11 में से, 9वीं नाइट के दौरान इनका जब शिफ्ट फिनिश हो जाती है तो आपको पता है दिन के समय हैंड ओवर होता है। जो दूसरा डॉक्टर आना था मॉर्निंग में, उसने इनसे टेक ओवर लेना था कि क्या हुआ रात को क्या नहीं। तो होता क्या है दोस्तों कि पूरे हॉस्पिटल में डॉक्टर नईम कहीं पर भी उनको मिलते नहीं है। अब ये जो बात है पूरे हॉस्पिटल अदर स्टाफ को भी पता चल जाती, जिन्होंने नाइट शिफ्ट की थी डॉक्टर नईम के साथ, वो भी इधर उधर ढूंढना शुरू कर देते कि डॉक्टर आखिर गए कहाँ हैं, उन्होंने तो हमारे साथ रात की शिफ्ट लगाई है। और जब ये बात मैनेजर्स के पास पहुंच जाती हॉस्पिटल के कि डॉक्टर नईम जिन्होंने नाइट शिफ्ट लगाई थी वो कहीं मिल नहीं रहे, तो उन्होंने स्टाफ रूम में जाके देखा। हालांकि स्टाफ रूम में जाने की उनको जरूरत नहीं थी, अब तो घर जाने का टाइम था डॉक्टर नईम का। स्टाफ रूम में उन्होंने क्या करना था। लेकिन दोस्तों जब वो स्टाफ रूम में जाते हैं तो डोर को नॉक करते हैं कि कोई अंदर है, लेकिन डोर कोई खोलता नहीं है। उनको डाउट होता है कि यार स्टाफ रूम का डोर किसने लॉक कर दिया है। डोर खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन डोर खुलता नहीं। आखिरकार वो जबरदस्ती दोस्तों डोर के अंदर एंटर करते हैं और जो दृश्य दोस्तों वो देखते हैं, वो देख के उनके सिर चकरा जाते हैं। और ये इसी ने दे दिया एक डिबेट को जन्म। वो क्या देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर नईम अहमद जो हैं वो एक कुर्सी के ऊपर, चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं और उनकी बॉडी बिल्कुल झुकी हुई है, उनका सिर जमीन को देख रहा है, यानी कि झुके हुए हैं। जब वो डॉक्टर नईम को हिलाते हैं तो उनको पता चलता है कि डॉक्टर नईम की मौत हो चुकी है। अब बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 50 साला डॉक्टर नईम अहमद अपने ही हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी करते हुए अपने ही स्टाफ रूम में मृतक पाए जाते हैं।
तो पूरी तरह से दोस्तों वो जो कमरा होता है स्टाफ रूम, वो एक क्राइम सीन में बदल जाता है। पुलिस को कॉल कर ली जाती है, सारे लोग परेशान हो जाते हैं। जब पुलिस वहां पर पहुंची है तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। तो वो सबसे पहले दोस्तों करते हैं सवाल जवाब उनके कोलीग्स के साथ जिन्होंने नाइट शिफ्ट की थी। तो जो कोलीग्स होते हैं, जहाँ जो काम करने वाले सहकर्मी होते हैं, वो बताते हैं जी डॉक्टर नईम ने पूरी तरह से अपनी ड्यूटी की है। उन्होंने पेशेंट्स के लिए डिसीजन लिए हैं, उन्होंने जो भी पेशेंट्स का काम था वो सारा किया था। कोई भी उनको किसी तरीके की कोई परेशानी, स्ट्रेस या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से उनकी बॉडी, डेड बॉडी जो स्टाफ रूम है वहाँ पर मिले। अब जो पुलिस है वो अपनी जांच का जो दायरा वो बढ़ा देती है। वो उनके जो मैनेजर्स होते हैं, जो अदर डॉक्टर्स होते हैं, उनसे भी पूछताछ करती है। तो तब पुलिस को पता चलता है कि डॉक्टर नईम जो हैं वो 11 नाइट्स उन्होंने करनी थी, 13-13 घंटे की, और ये 9वीं नाइट थी उनकी जब ये सारा हादसा होता है। अब जब पुलिस वहाँ के मैनेजर से या एचआर से बात करते हैं तो पता चलता है कि ये कोई भी अनहोनी बात नहीं थी। डॉक्टर नईम जो हैं वो नॉर्मली नाइट्स करते थे, और ज्यादातर वो नाइट्स ऐसे ही करते थे कि 7 नाइटें इन रो, 8 नाइटें एक ही बार में, 10 नाइटें। इसका रीजन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है जो मैं बाद में आपको थोड़ी देर तक बताता हूं कि क्यों ये एक ही दम से इतनी नाइटें करते थे। तो पुलिस वो सारे बयान वगैरह लेके तो वहां से चली जाती है। अब दूसरी टीम पुलिस की जो कि वहां से फिंगरप्रिंट्स या और सबूत उठा रही होती है स्टाफ रूम से, उनको वहां पर कुछ चीजें वहां पर मिलती हैं जिसने इस केस को एक नई बहस दे दी, जहां आप कह लो नई दिशा दे दी। होता क्या है कि जहां पर नईम, डॉक्टर नईम की बॉडी पड़ी होती है, वहां पर उनको एक आधी पी हुई शराब की बोतल मिलती है। अब बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। और उसी के साथ साथ 2 उनको खाली सिरिंजें मिलती हैं, जो अपनी देसी भाषा में टीके वाली सिरिंजें हैं वो मिलती हैं, और आधी पी हुई या आधी आप कह लो कि भरी हुई शराब की बोतल मिलती है। अभी पुलिस को कुछ आइडिया नहीं है ये बोतल किसने रखी थी, ये सिरिंजें यहाँ पर क्या कर रही थी, किसी को कुछ आइडिया नहीं था। अब जो पुलिस थी वो सारे सबूतों को इकट्ठा करके, जितनी भी वहां से आप कह लो ना इंक्वायरी हुई थी, उसको लेके पुलिस अपने हेडक्वार्टर वापस जाती है, और वहां जो बॉडी होती है डॉक्टर नीम की उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब दोस्तों सवाल यह है कि घटना ये 2025 में हुई है, 26 में क्यों इसका ज्यादा आप कह लो शोर शराबा हो रहा है? तो दोस्तों चक्कर ये था कि इसकी रिपोर्ट आने में, जहां आप कह लो कि जो कॉर्नर रिपोर्ट होती है, इंक्वेस्ट होती है यूके में, उसको आने में तकरीबन 1 साल का समय लग गया। और जब रिपोर्ट आई और उसके बाद चीजें दोस्तों खुल के आई हैं, उसकी वजह से ये न्यूज अभी इसी महीने वायरल हो रखी है। दोस्तों रिपोर्ट्स में बहुत हैरानीजनक चीजों का खुलासा होता है। बात करते हैं कि डॉक्टर नीम की मौत कैसे हुई थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, जो कि आप कह लो ना पोस्टमार्टम और जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स आई थी उसके अकॉर्डिंग, डॉक्टर नीम की मौत ओवरडोज, नशे की, आप कह लो ना कोई जो मेडिकल नशा होता है उसकी, और शराब के कॉम्बिनेशन से हुई है। दारू का और जो दवाइयों का नशा था उसको मिक्स करने से डॉक्टर नईम की मौत हुई है, ना कि डॉक्टर नईम ने इतनी शिफ्टें की थी जहां आप मान लो कि ओवर टाइम किया था, उसकी वजह से मौत हुई है। इस चीज ने दोस्तों, जब ये न्यूज बाहर आई है कि इसकी वजह से उनकी मौत हुई है, एक डिबेट ने जन्म ले लिया यूके में, क्योंकि ये सरकारी हॉस्पिटल था। जो लोग इस हॉस्पिटल के आप कह लो ना खिलाफ बातें कर रहे थे, जहां लोग जो हॉस्पिटल के सिस्टम को अच्छा नहीं समझते थे, उनके अकॉर्डिंग ये मौत शराब या नशे की वजह से नहीं हुई, ये स्ट्रेस, डिप्रेशन और काम के बोझ की वजह से हुई है, काम के ओवरलोड की वजह से हुई है। लेकिन जो पुलिस की रिपोर्ट मानी जाए, जहाँ जो आप कह लो ना जो कि इसके काम को जानने वाले हैं, लेबोरेटरी वाले, उनकी नज़र मानी जाए तो वो मौत हुई है शराब का मिक्स करने से, दवाइयों से। जो दूसरी पार्टी है, जहाँ दूसरे लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं ये डिप्रेशन की वजह से हुई है, स्ट्रेस की वजह से, वो कह रहे हैं कि वो खुद बंदा डॉक्टर था, वो खुद लोगों का इलाज करता था, क्या उसको नहीं पता था कि कितनी, अगर मान लो वो दवाइयाँ लेते भी थे, शराब भी पीते थे, उनको नहीं पता था कि कितनी दवाई मैंने लेनी है या कितनी शराब पीनी है कि मैं मरने से बच सकूं। ये अब सवाल दोस्तों पूरे यूके में आप कह लो कि वायरल हो रहा है, और लोग डिबेट कर रहे हैं कि क्या जो हॉस्पिटल है
अपनी अनगैली कह लो, जहाँ उसको कह लो कि एक अलाउ किया डॉक्टर को इतनी शिफ्टें करने के लिए, क्या उसके ऊपर मिट्टी डालने के लिए कहा जा रहा है कि नहीं, ये मौत जो है दवाइयाँ खाने से या शराब के मिक्स करने से हुई है? मैं यहाँ से आपको ये भी कहूँगा कि आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि क्या कौन सी थ्योरी सही है, क्या ये दवाई और शराब के मिक्स से हुई है या ये स्ट्रेस से हुई है? आप भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। दूसरी तरफ दोस्तों, वो बात जो मैंने कहा था मैं आगे जाके बताता हूँ कि डॉक्टर नईम इतने रो में शिफ्टें क्यों कर रहे थे, क्यों उन्होंने ब्रेक नहीं ली, क्योंकि NHS का लॉ है या रूल है, पॉलिसी है कि अगर आप सर्टन शिफ्टें करते हो तो आपको ब्रेक देते हैं ताकि आपको रेस्ट मिल सके। क्योंकि खुद मैं नाइट शिफ्ट करता हूं और NHS में ही काम करता हूं, मुझे वहां के सिस्टम का पता है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, डॉक्टर नईम का ये पता चला कि ये पाकिस्तान में जाके अपने माँ बाप का ख्याल करते थे, वो बुजुर्ग माँ बाप थे। तो ये क्या करते थे कि एक ही साथ कई कई दिन काम कर लेते थे ताकि इनको छुट्टी ज़्यादा मिल सके। मान लो, देसी भाषा में, सीधी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो अगर एक महीने में आप 20 दिन या 18 दिन काम करते हो, तो आप अपने हॉस्पिटल को कहते हैं जी मुझे एक साथ ही ये सारा काम दे दो ताकि मैं जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके अपने माँ बाप को जहाँ भी इंटरनेशनल ट्रैवल करना वो कर लूँ, ताकि मुझे ज़्यादा दिन मिल जाएं अपने जहाँ भी मैंने ट्रैवल करना वहाँ के। ये नॉर्मल चीज़ है यूके के अंदर। हम खुद, जब मान लो मेरी 10 दिन की ड्यूटी है तो मैं कहता हूँ यार मेरी एक साथ ही लगा दो ताकि मेरे को 20 दिन या कितने दिन ऑफ मिल जाए, तो ताकि मैं जो काम अपना करने वाला कर लूँ। तो ये नॉर्मल बात है। इसी रीज़न करके डॉक्टर नईम को हॉस्पिटल ने अलाउ किया था और वो ये काम 17-18 सालों से कर रहे हैं। ये कोई ये नहीं कि 10 दिन पहले, महीना पहले उनको जॉब मिली थी। तो इसकी वजह से पुलिस को भी पता चला कि नहीं, ये कोई आउट ऑफ ऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस केस ने यूके में एक बहस को जन्म दे दिया है। क्या आप जब इतनी लंबी नाइट शिफ्ट करते हैं, क्या आपकी बॉडी पर असर पड़ता है? क्या आपको अंदर खाते आइडिया है कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है? ऊपर से अगर आप नशा करते हैं या शराब पीते हैं या कोई एलिजिडली कोई ऐसी मेडिकेशन का जो कि इस रिपोर्ट में हमें मिला है पता, कि क्या उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये पूरा इस समय मामला जो है दोस्तों यूके में वायरल हो रखा है। जैसे मैंने कहा कि आप भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या डॉक्टर नईम की मौत सिर्फ नशे के लिए हुई है या इसके पीछे और भी कारण है। उनकी फैमिली वो भी बड़ी अपसेट है। ऑब्वियसली उनके जो रिश्तेदार बहन भाई हैं वो भी बहुत ज़्यादा डॉक्टर नईम की तारीफ़ कर रहे हैं, कोलीग्स बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि कभी भी उनकी कोई कंप्लेंट नहीं आई इतने सालों में। और देखिए, जो बंदा एक दूसरों की ख्याल करता था, दूसरों की लाइफ को अच्छा करने के लिए हर एक तरीके की कोशिश करता था, आज उसकी लाइफ के आप कह लो ना एक मिस्ट्री बन गई है। तो दोस्तों, ये कहानी मुझे बहुत पर्सनली टच लगी क्योंकि मैं पर्सनली नाइट शिफ्टें करता हूँ। पर्सनली मुझे पता है कि कैसे नाइट में दोस्तों आपको डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होती है, आपकी नींद पूरी नहीं होती, कैसे कैसे आपको दोस्तों नाइट में जाके अपनी बॉडी के साथ लड़ना पड़ता है। ये चॉइस तो हमारी होती है। मैं नहीं कह रहा कि कोई ज़बरदस्ती यूके में करवाता है, नहीं, चॉइस तो हमारी होती है। लेकिन ये कोई इजी काम नहीं है। दिन का भी मुश्किल है लेकिन नाइट जो काम दोस्तों, क्योंकि देखो ना नेचर क्या है, हमारी बॉडी डिज़ाइन है कि जब सन सेट हो जाता है तो हमें सोना है ताकि बॉडी अपने उसको रिपेयर कर सके। लेकिन जब आप खिलवाड़ करते हैं नेचर के साथ तो नेचर फिर आपको बताती है कि नहीं, आपका काम जो है वो दिन में करना है, रात को सोना है। अगर आप ऑपोजिट करोगे तो फिर इसके परिणाम आपको मिलेंगे। तो अभी ये पूरा काम चल रहा है। अभी रिपोर्ट तो आ गई है हालांकि, लेकिन अभी फिर भी लोग जो इसके ऊपर काफ़ी बातें कर रहे हैं। तो आप भी अपनी राय जरूर देना। आपको पता है मैं हर एक का जो क्वेश्चन या कोई भी कमेंट होता है उसको पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। तो अगर आपको भी ऐसी कोई है चीज़ तो आप इसमें ज़रूर ऐड करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अब मुझे दें दोस्तों इजाज़त, मैं मिलूंगा एक ब्रांड न्यू और केस में। तब तक लिया यूजुअल, जय हिंद।